दोस्तों, अर्जेंटीना के बारे में जब भी बात होती है तो जेहन में फुटबॉल प्रेमियों की भीड़ और महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की तस्वीर उभर आती है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित अर्जेंटीना सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों के लिए फेमस है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे अर्जेंटीना के सफर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित अर्जेंटीना एरिया के हिसाब से दुनिया का 8वां और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 27,80,400 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इस देश की जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ है। दोस्तों, दूसरे अन्य देशों की तरह यह देश भी यूरोपीय देश स्पेन का गुलाम रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद अर्जेंटीना 9 जुलाई 1816 को स्पेनिश शासन से आजाद हुआ था और इस देश का संविधान 1 मई 1853 को लागू हुआ था। भौगोलिक रूप से यह देश दक्षिण और पश्चिम में चिली द्वारा, उत्तर में बोलीविया और पराग्वे द्वारा और पूर्वोत्तर में ब्राजील और उरुग्वे द्वारा घिरा हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्यूनस आयर्स है। दोस्तों, ब्यूनस आयर्स का इंग्लिश में मतलब होता है फेयर विंड यानी साफ हवा। चूंकि इस देश पर लंबे समय तक स्पेन ने शासन किया है, इसलिए आज भी इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश ही है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में गुआरानी, क्वेचुआ, विशी इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना मुख्य रूप से क्रिश्चियन देश है। यहाँ की कुल आबादी का 79.6% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है। हालांकि उसमें भी 62.9% लोग रोमन कैथोलिक के अनुयायी हैं और ये लोग वेटिकन के पोप को अपना धर्म गुरु मानते हैं, जबकि 15.3% लोग प्रोटेस्टेंट अनुयायी हैं और ये पोप के धार्मिक नेतृत्व को नहीं मानते हैं। इन सब के अलावा इस देश में 19.2% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना की जीडीपी 444.458 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय $9,890 है। दोस्तों, अर्जेंटीना की करेंसी को अर्जेंटीनी पेसो कहते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आज 17 जुलाई 2021 को भारत का 1 रुपया 1.29 अर्जेंटीनी पेसो के बराबर है। दोस्तों, डॉक्टरों का मानना है कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए सोना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अर्जेंटीना में वयस्क और बच्चे दोनों दोपहर का भोजन करने के बाद घर जाते हैं और वहां जाकर वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में इसे सिएस्टास कहते हैं। यह एक प्रकार की छोटी झपकी होती है जिसे पूरे देश भर के लोग लेते हैं। मजेदार बात यह है कि सिएस्टास के दौरान कई व्यवसाय और स्कूल बंद हो जाते हैं। उस वक्त देश में हर कोई आराम कर रहा होता है। यहाँ तक कि राजधानी ब्यूनस आयर्स में कुछ ऐसे भी होटल्स हैं जो विशेष रूप से सिएस्टास के लिए कमरे किराए पर देते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में सॉकर यानी फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। जिस तरह हमारे देश में बच्चे और बड़े क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उसी तरह अर्जेंटीना में बच्चे और वयस्क फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना ने 2 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है, जबकि 2 बार वे उप विजेता रहे हैं। महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, 1986 के विश्व कप में ही माराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ हाथ से गोल किया था, जिसके दम पर अर्जेंटीना ने वो मैच और बाद में विश्व कप जीता था। माराडोना ने उसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया था और इस एक गोल ने डिएगो माराडोना को इतिहास में अमर कर दिया। दोस्तों, दुनिया भर में फैले रोमन कैथोलिक ईसाइयों के वर्तमान धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स में हुआ था। दोस्तों, अर्जेंटीना एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की मुख्य फसल गेहूं है। यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है और दक्षिण अमेरिका में 60% से अधिक गेहूं इसी देश में उगता है। दोस्तों, अर्जेंटीना दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 2 पिताओं के साथ बच्चों को मान्यता दी है। साल 2012 में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके 2 पिता जन्म प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध थे। यह कुछ ऐसा ही था जो दुनिया में कहीं और पहले कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, यह देश प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों का स्वर्ग बनता जा रहा है। यहाँ हर 30 में से 1 अर्जेंटीनी नागरिक ने अपने शारीरिक अंगों का प्लास्टिक सर्जरी करवा रखा है। दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि दुनिया के चुनिंदा खूबसूरत शहरों में से एक है। यही कारण है कि इसे दक्षिण अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा यह अर्जेंटीना का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर भी है।
दोस्तों दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी अर्जेंटीना में ही बनी थी। इसका नाम इल अपोस्टोल था। अर्जेंटीना के क्विरिनो क्रिस्टियानी ने साल 1917 में एक एनिमेटेड मूवी बनाई थी जिसमें 58,000 फ्रेम शामिल थे और यह 70 मिनट लंबी मूवी थी। चूंकि अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु उत्तरी गोलार्ध में स्थित जलवायु से पूरी तरह विपरीत है। दोस्तों जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्मी का समय होता है तब अर्जेंटीना में सर्दी होती है। अर्जेंटीना का एक शहर उसुया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे आखिरी शहर है। दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स डेटिंग के लिए दुनिया की बेस्ट जगह है। यहाँ लड़के लड़कियाँ रेड वाइन का लुत्फ उठाते हुए रोमांटिक बार या नाइट क्लब में आपस में मिलते हैं और कुछ देर की मुलाकात में ही एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। दोस्तों ब्यूनस आयर्स शहर में काफी संख्या में रेस्तरां और बार है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे मस्त डांस कहे जाने वाले टैंगो डांस का जन्म भी यही हुआ था। यहाँ की नाइट लाइफ सुबह 8 या 10 बजे तक चलती है। दोस्तों अर्जेंटीना में फुटबॉल लोकप्रिय है। इसके अलावा वहां के पुरुष टीम ने कई अंतर्राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप भी जीती है और वहां की महिला हॉकी टीम ने 4 ओलंपिक पदक, 2 विश्व कप, 7 चैंपियंस ट्रॉफी और 1 विश्व लीग कप जीते हैं। फिर भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, पोलो या हॉकी नहीं बल्कि पाटो नामक गेम है। इस खेल में घोड़े पर बैठकर बॉल का पीछा किया जाता है और उसे बास्केट में डाला जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी अर्जेंटीना के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।